अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। क्या आपने दम पुख बनाने की प्रैक्टिस कर ली है ईद के लिए? यहाँ पर मैं आपको दम पुख बनाना बता रहा हूँ। अभी ईद से पहले मैंने बनाया है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पहली दफ़ा बनाया है और क्विकली बन गया और अच्छा बना था, इसलिए इसकी रेसिपी अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट टू द रेसिपी। इट्स वेरी सिंपल एंड क्वाइट टेस्टी। बीफ लें जी। बीफ के ऊपर अगर आप बीफ ले रहे हैं तो बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। मैं बीफ ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने ये किया है कि इसमें मैंने डाला है सोया सॉस फॉर द फ्लेवर। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। नमक और सोया सॉस के साथ इसको मैरिनेट करके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ी सी मैंने ऑयलिंग इसलिए की है क्योंकि इस गोश्त में मेरे पास चर्बी नहीं थी। कुर्बानी जब की जाती है तो चर्बी आपके पास वाफिर मकदार में होती है, तो आपने ऑयल नहीं लगाना बल्कि चर्बी की लेयर लगानी है। अभी फ़िलहाल ऑयल नहीं था, सॉरी चर्बी नहीं थी, तो मैंने ऑयल लगा दिया। अब ईद पे इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से बनाएंगे इसको। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनी थी। चलें जी, आलू है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है और फिर इस तरीके से आपने बीफ की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन थोड़ा ये है कि दम का टाइम इस पे ज़्यादा होता है। लहसुन जो है मस्ट पार्ट है, लहसुन आप ज़रूर रखें। इसको छिलना नहीं है, पूरी एक गड्डी के तौर पे इसको रख लें। उसके ऊपर आपने हरी मिर्चों की लेयर फिर लगा दी और ये एंड पे मैंने डाला है लेमन। ठीक है, लेमन इज़ मस्ट पार्ट, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप है इसको सील करने का। इसको आप सील कर दें आटे की मदद से। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया। कोशिश करनी है कि इसमें से जो गैस इसके अंदर बनेगी वो बाहर ना निकले, तो इसको प्रॉपर तरीके से सील करना ज़रूरी है। जितनी ही आसान है उतनी ही टेस्टी है। ठीक है, समटाइम्स आपका दिल नहीं होता बाहर जाने का। यूजुअली आप बाहर जाते हैं तो आपको ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा आसानी से आप घर में भी बना सकते हैं फॉर 1 पर्सन सर्विंग और 2 पर्सन सर्विंग। इसको जी अच्छे से हमने सील कर दिया है और फिर इसको हमने रख देना है तकरीबन 2 घंटे तक, बिल्कुल हल्की आंच पे। जैसे हम दम देते हैं किसी चीज़ को, लाइक चावलों को, हल्की आंच पे 2 घंटे तक इसको रख दें। उसके बाद जनाब इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा जो है दम पोख, जो कि दम के ऊपर बना है, वो रेडी हो चुका है। इसमें से धुआं उठता हुआ नज़र इसलिए नहीं आया कि वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था पहले ही। तो बहुत टेस्टी है, यमी है। अल्लाह हाफिज़।